हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो हम कर रहे थे 9th क्लास का लेसन सेकंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर हैं। तो हमने इसके अंदर इतना पढ़ लिया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, है ना। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होता है। देन हमने पढ़ा उसके अंदर कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कंपोनेंट क्या क्या थे। ठीक है, मतलब इसको कितने टाइप में उसके अंदर डिवाइड किया गया था, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो ठीक उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी हम इज मैटर अराउंड अस का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसका जो नाम क्या है वो इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट जो होगा आपका सोल्यूशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमने पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, जिसका क्या होगा पार्ट 2 होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हमने देखो सॉल्यूशन, हमने पानी के अंदर नमक मिला दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, हम लैब के अंदर भी काफी सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि पानी के अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, वो भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पानी के अंदर हम एसिड मिला देते हैं, वो भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पानी के अंदर हम चीनी मिला देते हैं, वो भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। नींबू पानी मिला दिया, वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी एक प्रकार का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, क्या होगा, ये एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जो 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग, जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करते हो, उनका एक मिक्सचर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का क्या होगा, मिक्सचर होगा। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा, एक को तो हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होगा, एक क्या होगा सोल्यूट और एक क्या होगा इसका सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखिए सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट किसे कहेंगे, which are present in small quantity। ठीक है, जो कम मात्रा के अंदर जो प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, which are present in large क्वांटिटी। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, किसका, 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा तो दूसरा क्या होगा इसका सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं सुगर इन वाटर। ठीक है, सुगर इन वाटर, दैट मीन्स कि हमने पानी, शुगर को किसमें डिजोल्व किया है, पानी के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा आपका, ज्यादा मात्रा के अंदर ही होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो पानी जो है ना, अब ये पानी तो क्या बना आपके लिए, सॉल्वेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर डिजोल्व किया है। किसको डिजोल्व किया है, शुगर को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो सॉल्यूट के बारे में ये भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व्ड। ठीक है, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो क्या होगा, सोल्यूट।
इन विच डिजोल्व, जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। ठीक है, तो शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो शुगर क्या बना, सोल्यूट, पानी क्या बना यहाँ पर, सोलवेंट। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अब टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये क्या होता है, ये होता है आयोडीन इन एल्कोहल। क्या होगा ये, आयोडीन इन एल्कोहल। ठीक है, ये हम देखते भी हैं, हमारी जो जैसे चोट लग जाती है तो एक बीटाडिन नामक की दवाई यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ठीक वैसे ही होती है, बीटाडिन के अंदर भी होता है ये। उसके अंदर क्या करते हैं कि आयोडीन के अंदर हम क्या मिला देते हैं, आयोडीन को एल्कोहल के अंदर मिला देते हैं, तो जिससे एक एंटीसेप्टिक बन जाता है, जो हमारे जो अभी चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, उसके ऊपर हम इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन को क्या बोलेंगे, आयोडीन इन अल्कोहल। दैट मीन्स कि आयोडीन तो क्या बना यहाँ पर, सोल्यूट, और अल्कोहल क्या बना इसके अंदर, सोलवेंट। ठीक है, तो समझ गए ना ये। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं इसका, थर्ड एग्जांपल देखते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक होगी। ठीक है ना, और इसके अंदर आपकी क्या है यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर होता क्या है कि जब कोल्ड ड्रिंक को आप जब ढक्कन को ओपन करते हैं तो क्या आप वहां से देखते हैं कि उसमें से एक पॉप की साउंड के साथ एक गैस वहां से निकलती है, बबल से उसमें से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, जब हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक डालते हैं तो बबल से उठने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमें एक चीज देखी कि उसमें से ना कोई गैस बाहर निकलती है, और वो गैस किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती है, किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो मेजोरिटी पार्ट जो होता है ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो किसका होता है, वाटर का। वाटर सबसे ज्यादा होगा, और इस वाटर के अंदर क्या होती है हमारी, CO2 गैस। ठीक है, तो CO2 गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, तो इसका मतलब CO2 गैस तो क्या बना आपके लिए, सोल्यूट, और पानी क्या बना यहाँ पर, सोलवेंट। ठीक है, तो वही अगेन दो कंपोनेंट हो गए, एक सोल्यूट हो गया तो दूसरा क्या हो गया आपका सोलवेंट। ठीक है, एक सोल्यूट तो दूसरा सोलवेंट हो गया। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने टाइप के, आप 9th क्लास के अंदर कितने टाइप के सोल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो 3 टाइप के मेजर हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके अंदर। 9th क्लास के अंदर आप देखोगे जब पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो क्या होता है, एक तो वहां पर लिखा है डाइल्यूट सोल्यूशन, सेकंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और थर्ड हो गया इसका यहां से सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मैंने पहले आपको एसिड उसमें, सॉरी आप नहीं पढ़े होंगे आपने तो भी, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सोलवेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज वेरी लेस इन सोलवेंट। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर, जहां पर सोलवेंट के अंदर बहुत ही कम, बिल्कुल नाम मात्र, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र अगर आप उसके अंदर सोल्यूट डाल दोगे तो कैसा सोल्यूशन बनेगा आपका, डाइल्यूट। ठीक है, जैसे कि आपने एक बाल्टी पानी की भरी और उसके अंदर आपने 1 चुटकी नमक की डाल दी। ठीक है, 2 चुटकी नमक की डाल देते हो आप, ठीक, 1 चम्मच नमक की डाल देते हो, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, वो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल ही डाइल्यूट, क्योंकि एक बाल्टी के अंदर जितना पानी है उसके कंपैरिजन के अंदर वो नमक बिल्कुल ही कम है, इसलिए वो कैसा सोल्यूशन बना आपका, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड कैसा होगा, अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन ये लगभग कंपैरेटिव सी है ये। ठीक है, कंपैरेटिवली सी है, इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस इसके अंदर क्या होगा कि सोल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सोलवेंट। डाइल्यूट के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, लाइक जैसे कि आपने 1 बाल्टी पानी के अंदर 1 थैली नमक की डाल देते हो आप, तो क्या हो जाता है आपका, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखो आपने पानी के अंदर नमक डालना शुरू कर दिया, आप वही बाल्टी लेके आप चले हो, ठीक है, उसके अंदर आपने नमक डालना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उस बाल्टी के अंदर
और ज्यादा नमक डिजोल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, आपने मान लो कि इस बाल्टी के अंदर लेट मानते हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमने बाल्टी के अंदर पानी डाल दिया और हम उसके अंदर नमक डालते गए। जब 5 किलो नमक उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, उसके बाद अगर हम वहां पर 1 ग्राम नमक भी उसके अंदर डालेंगे तो वो नमक उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता। दैट मीन्स कि मैं क्या बोलूंगा कि अब और सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, हम और ज्यादा सोल्यूट को इसके अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर और ज्यादा वहां पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ना डिजोल्व होए तो हम क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बट देखा क्या गया कि अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो इसके अंदर और भी ज्यादा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है। बट बात अभी हम यहीं पर करते हैं इस पार्टिकुलर टेम्परेचर की। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपने इतना सा सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया, उसके बाद नहीं डिजोल्व होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यहां से एक छोटी सी टर्म निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन solvent एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक सोल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी। बट अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो और भी ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स कि हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स की सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर डिक्रीज हो तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप। 3 तरह के हो गए हमारे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट के अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेटेड के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा, और जो सॉल्यूशन जो आपका सैचुरेटेड होगा उसके अंदर क्या होगा कि वहां पर और ज्यादा सॉल्यूट आप डालते गए और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। वो कैसी स्टेज आ जाती है आपकी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और वहीं से एक डेफिनेशन निकली सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ, यहां पर ये लिखने भूल गए हम, 100 ग्राम ऑफ सोल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, 100 ग्राम सोल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी। बट सोल्यूबिलिटी जो होती है टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। और टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम भी हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सॉल्यूशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन
1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से साइज इसका छोटा होता है पार्टिकल का, और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। मतलब ये जो आपने सॉल्यूट को पानी के अंदर डाल दिया ना, तो सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे छोटे टूट जाते हैं, उसका साइज कितना हो जाता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है। थर्ड, they do not show phenomena of scattering of light, ठीक है। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना था उसको भी नहीं दिखाता, क्योंकि पार्टिकल का साइज ही इतना छोटा होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब लाइट अपने रास्ते के ऊपर आती है तो किसी छोटे से कण के साथ, ठीक है, छोटे से पार्टिकल के साथ टकरा के वो लाइट बिखर जाती है, और जब लाइट बिखर जाती है तो हमने क्या बोलते हैं? लाइट का क्या हो गया? स्कैटरिंग हो गया। जैसे आप बंद कमरे के अंदर एक छोटे से छेद के अंदर से एक लाइट जब आती है तो आपको सफेद सफेद पाथ के अंदर उसको आप देख सकते हो, तो वो फिनोमेना क्या? आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? आगे आप टर्म पढ़ोगे, टिंडल इफेक्ट भी उसको बोला जाता है। तो टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये नहीं दिखा सकती। फोर्थ, we cannot separate particle of solute from solution by filtration मेथड, ठीक है। हम फिल्ट्रेशन मेथड के साथ सोल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि अगर आप चाहो कि क्यों ना मैं इसमें से नमक आपने जो डाला उसको छान के अलग कर लें, बट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस पार्टिकल का साइज क्या होता है? बिल्कुल ही छोटा होता है। जो छन्नी जो होती है उसके छेद के अंदर से वो जा नहीं कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी, हमने सोल्यूशन की 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है? वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल साइज कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना शो नहीं करता है। उसके बाद इसने क्या किया? हम यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं उनको फिल्ट्रेशन मेथड के साथ सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू सॉल्यूशन, जिसका जो नाम जो होगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट